मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के ऊपर हमने बजरंग बाण से संबंधित एक वीडियो उपलब्ध करवाई थी, जिसमें हमने बजरंग बाण के संबंध में बताया था। वो एक छोटी सी वीडियो थी। उसके ऊपर आप सभी लोगों ने बहुत ही प्रेम और सहयोग प्रदान किया, जिसकी वजह से उस वीडियो के ऊपर 1 लाख व्यूज कंप्लीट हो पाए हैं। ये सब आपका ही प्रेम और सहयोग है। अब देखिए, उस वीडियो में बहुत से सदस्यों के कुछ प्रश्न थे, कुछ शंकाएं थी, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। हमने वहां पर भी कमेंटों के द्वारा कई लोगों की शंकाओं का निदान किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक ही प्रश्न होता है। तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाए, आपको भटकना नहीं पड़े, इसी उद्देश्य के लिए आज मैं आपको ये बड़ी वीडियो बनाकर उपलब्ध करवा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको बजरंग बाण से संबंधित सारी बातें पता चले, आपकी जो भी शंकाएं हैं उन सबका निदान हो जाए। इसलिए आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। देखिए, हिंदू धर्म में सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। वहीं पर जो मंगलवार है वो हनुमान जी को समर्पित किया गया है। हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं और भगवान राम के परम भक्त भी कहलाते हैं। मंगलवार के दिन अगर कोई भी पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा अर्चना करता है तो उसे जीवन की हर चीज प्राप्त हो सकती है। बड़ी से बड़ी चीज उसे प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी के आशीर्वाद से बड़ा भय दूर हो जाता है, बड़े से बड़ी बाधा दूर हो जाती है। जो भी इनकी पूजा पूरे मन से पूरी श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में सब कुछ मंगलमय होता है, क्योंकि हनुमान जी उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। और देखिए, हनुमान जी के बहुत से प्रयोग होते हैं और उन्हीं में से एक अचूक प्रयोग है, वो है बजरंग बाण का प्रयोग। और उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करके बताइएगा और चैनल को सहयोग करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को भी आगे जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति बजरंग बाण का पूरी श्रद्धा से मंगलवार के दिन पाठ करता है तो उसे हर असंभव चीज भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो तभी प्राप्त होगी जब वो पूरी विधि विधान से भगवान के बजरंग बाण का पाठ करेगा। इसको करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और हर कष्ट दूर हो जाएगा। विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ संकल्प लेकर किया जाता है। अब सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि बजरंग बाण का पाठ करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। जो भी लोग इसे करना चाहते हैं उसे ये तो पता चले कि भाई इससे हमें क्या लाभ होगा, क्या लाभ नहीं होगा। देखिए, बजरंग बाण का पाठ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपके घर में कोई गंभीर रोग से परेशान है तो उसे भी रोग से मुक्ति मिल जाती है। वह व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है, निरोग जीवन व्यतीत करता है। और अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद भी वो काम नहीं सुलझ पा रहा, सफल नहीं हो रहा, पैसों की समस्या आ गई है, या फिर किसी व्यक्ति ने काम अटका दिया है, कोई अधिकारी आपको परेशान कर रहा है, या फिर कोई ठेकेदार या कोई शत्रु काम को रोक कर बैठा हुआ है, तो वहाँ पर भी बजरंग बाण के पाठ का आप प्रयोग कीजिए। आपको 100% लाभ होगा और जो भी आपका अटका हुआ काम है वो सफल हो जाएगा। देखिए, बजरंग बाण का प्रयोग शत्रुओं के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है। अगर आपका शत्रु पक्ष आपको परेशान कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसा जानकार व्यक्ति है, कोई मित्र है या कोई शत्रु है जो आपकी तरक्की में बाधा बन रहा है, आपके किसी काम को रोक कर पड़ा हुआ है, आपके जीवन में अड़चन बना हुआ है, तो भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। उससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा और जो भी आपके काम को अटका रहा है उसे तुरंत दंड मिलेगा। वह आपसे कभी भी दोबारा शत्रुता नहीं लेगा, बल्कि वो अपनी गलती के लिए भी आपसे माफी मांग लेगा। इतना ज्यादा प्रभाव होता है बजरंग बाण का। इसलिए बजरंग बाण का पाठ ज्यादातर शत्रुओं से मुक्ति प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब देखिए, अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई अनजाना भय सता रहा है, या फिर आपको लगता है कि आपके परिवार के ऊपर या आपके ऊपर भूत प्रेत का खतरा मंडरा रहा है, या फिर कोई तांत्रिक कर्म आपके ऊपर करवा दिया गया है, कोई भूत प्रेत आपके परिवार के पीछे पड़ गया है, तो वहाँ पर बजरंग बाण का प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा जाता है कि नासे रोगी हरे सब वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, यानी कि हनुमान जी का नाम जपने से ही सभी प्रकार के रोग दोष भूत प्रेत दूर हो जाते हैं। तो अगर आप बजरंग बाण का पाठ करोगे तो इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि आपका कार्य नहीं होगा। कोई भूत प्रेत आपको परेशान करे, बजरंग बाण का पाठ करने के बाद भी ऐसा संभव ही नहीं है। हर प्रकार का भूत प्रेत तंत्र बाधा दूर हो जाएगी। देखिए, बजरंग बाण का सबसे बड़ा प्रयोग तब भी किया जा सकता है जब कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा अधिकारी या कोई तांत्रिक है या कोई आपका शत्रु आपके साथ कुछ गलत करने की चेतावनी आपको दे रहा है, तो वहाँ पर भी आप बजरंग बाण का प्रयोग कर सकते हो। हनुमान जी के ऊपर पूरा विश्वास रख के हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी महाराज, मुझे इस परेशानी से उबारिए, इस परेशानी से मुझे बचाइए और मेरा कल्याण कीजिए। उसके बाद में आप 11 बार बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए।
कीजिए मंगलवार के दिन, बड़ी से बड़ी परेशानी 100% आपकी दूर हो जाएगी। और जो भी व्यक्ति आपके साथ गलत करना चाहता है उसे सजा मिलेगी, साथ ही वह आपसे आके माफी भी मांगेगा और आपको उस व्यक्ति से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो देखिए ये कुछ लाभ हैं जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बता दिया। और भी कई सारे लाभ हैं। देखिए बजरंग बाण की महिमा बहुत अपार है, मैं सब कुछ इस वीडियो में नहीं बता सकता। आप जब स्वयं इसका पाठ करोगे तो स्वयं ही आप अनुभव करोगे कि बजरंग बाण का पाठ करने के बाद में का शारीरिक और मानसिक रूप से किस तरीके से विकास होता है, आपके परिवार का माहौल कितना अच्छा होता है। ये सब आप जब पाठ करोगे तो आपको महसूस हो जाएंगे। अब देखिए लाभ तो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए, लेकिन बहुत से लोगों का ये प्रश्न था कि गुरुजी जो सही विधि है वो क्या है जिससे मैं बजरंग बाण का पूरा लाभ प्राप्त कर सकूं। तो वो विधि भी मैं आपको उपलब्ध करवाता हूं। विधि कोई ज्यादा कठिन नहीं है। विधि में जो सबसे आवश्यक चीज है वह है आपका विश्वास और समर्पण। देखिए बजरंग बाण का पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो मंगलवार या फिर शनिवार से आप शुरू कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए आपको हनुमान जी के सामने बैठना है। एक आसन पर हनुमान जी का चित्र स्थापित कीजिए। मूर्ति है हनुमान जी की तो उनके सामने बैठिए। मंदिर में जाकर गए तो हनुमान जी के सामने आसन लगाकर बैठिए। शुद्ध घी का दीपक जलाइए और उसके बाद में हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हनुमान जी आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बजरंग बाण के पाठ को स्वीकार कीजिए और मेरा ये काम रुका हुआ है, मुझे ये परेशानी आ रही है, इसको दूर कीजिए। और उसके बाद में आप हनुमान जी के सामने 11 बार बजरंग बाण का पाठ कीजिए। कोई बड़ी विपदा आ गई है उसके लिए संकल्प लेकर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हाथ में जल लेके हनुमान जी के सामने संकल्प लेना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस कार्य के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहा हूँ और रोजाना 11 बार इतने दिनों तक मैं बजरंग बाण का पाठ करूंगा। ये सब चीजें आपको हनुमान जी के सामने बोलनी, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, कितने समय तक बजरंग बाण का पाठ करोगे, ये सभी चीजें आप बजरंग बाण का संकल्प लेते समय बोलोगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आप बजरंग बाण का पाठ शुरू कर सकते हो। आपको कम से कम 11 दिन का संकल्प लेना है। अगर संकल्प लेकर करना है तो एक दिन में कम से कम 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण का पाठ आप सुबह नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या फिर शाम के समय जब पूजा करते हैं तब भी पवित्र होकर बिल्कुल हनुमान जी के सामने बैठकर बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है। देखिए अब हमने आपको बजरंग बाण से संबंधित सारी जानकारी प्रदान कर दी है कि उसको पढ़ने से क्या लाभ होते हैं, उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। लेकिन देखिए बजरंग बाण को पढ़ने से संबंधित कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। जब आप उसे पढ़ते हो तो कुछ सावधानियां रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो आपको ही हानि भुगतनी पड़ जाती है। बजरंग बाण का जो प्रभाव होता है वो आपके ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है, इसलिए वो सावधानियां जानना जरूरी है। लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है और हम नहीं चाहते भाई आपको दिक्कत हो, इसलिए इस वीडियो के 2 पार्ट कर रहे हैं जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होगी और आपको आसानी से सारी चीज प्राप्त हो जाएगी। तो इसी वीडियो का सेकंड पार्ट हम बहुत जल्दी आपको उपलब्ध करवा देंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जितना ज्यादा सहयोग आप करोगे हम इतने जल्दी आपको जो है इसका द्वितीय पार्ट भी उपलब्ध करवा देंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अपना पूरा सहयोग प्रदान कीजिए। और देखिए वीडियो के अंदर अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम वो चीज आपको दोबारा से पूरे विस्तार से बता देंगे। अगर कोई अन्य साधना आपको जाननी है, कोई पुस्तक आपको प्राप्त करनी है, किसी भी प्रकार की साधना सामग्री आपको चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे और आपके कमेंट का जवाब भी दें। पिछले कुछ दिनों में हम कमेंटों के जवाब नहीं दे पाए, उसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। कुछ कारणों से नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब से हम सभी के कमेंट पढ़ेंगे भी और सभी के कमेंटों के जवाब भी दिया करेंगे पहले की तरह ही। इसलिए आप सभी कमेंट किया कीजिए, आप सभी के कमेंटों को पढ़ा जाएगा, उनका जवाब जरूर दिया जाएगा। आपने वीडियो को पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपना पूरा सहयोग प्रदान कीजिएगा। इसका दूसरा भाग भी हम जल्दी ही आपको उपलब्ध करवा देंगे। जय माँ भवानी, माँ भवानी।